नेक्स्ट प्रीपोजिशन की यदि अपन बात करें तो अपन मैं ले रहा हूं ऑन को, क्या किसको ले रहा हूं? ऑन, जिसका हिंदी मीन्स क्या होता है? पर या ऊपर, पर या ऊपर। अच्छा, ऑन और ओवर, ऑन और ओवर दोनों में फर्क कैसा? ऑन में क्या होता है कि सतह टच होती है। आप बोलोगे सतह टच कैसे? जैसे आपके पास ये कोई चीज है, ये कोई आपके पास यूं कहूं कि सरफेस है, इसके ऊपर पड़ी है आपके पास एक आपके पास बुक पड़ी है, तो बुक की और इस चीज की क्या हो रही है? सतह टच हो रही है। बोलो हाँ या ना? अरे सतह क्या हो रही है? टच हो रही है, जिसको आप बोल सकते हो क्या? स्पर्श हो रही है। यदि आपके पास सतह टच होती है तो उससे पहले के कौन सा प्रीपोजिशन लेते हो आप? यूज ऑन। कैसे? जैसे मैंने कह दिया द बुक इज टेबल, बुक है वो टेबल पर है। अच्छा, बुक टेबल के यूं तो है नहीं कि ऐसे ऊपर रह सकती है, क्या रे पॉसिबल है क्या साहब? नहीं, सतह हमेशा ही बुक की और टेबल की क्या होगी? टच। तो यहां क्या आएगा? ऑन। बोलो बात समझ में आ रही है? कि जैसे मैंने बोल दिया, दूसरा बोल रहा हूं कि द एप्पल इज ब्लैंक स्पेस, मैंने बोल दिया आपको वहां पे क्या जैसे मैंने बोल दिया टेबल, बुक है वो टेबल पर है, एप्पल है वो टेबल पर है, तो यहां उनकी क्या होगी? सतह टच होगी। तो यहां क्या आएगा? ऑन। पहला यूज तो था यूज नंबर फर्स्ट, क्या कि आपको सतह टच का मामला दिखे वहां क्या लगा दो? ऑन। दूसरा रूल देखना, वारों से पहले, किससे पहले? वारों से पहले, वारों से पहले, और आपका डेट से पहले। किससे पहले? डेट से पहले। आप बोलोगे कैसे सर? देखना, जैसे मैंने बोल दिया ऑन ब्लैंक स्पेस, मैंने बोल दिया संडे, तो संडे है तो संडे से पहले क्या आएगा? ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, तो यहां क्या आएगा? ऑन। बात समझ में आ रही है क्या? मैंने बोल दिया ब्लैंक स्पेस फ्राइडे, तो वार है ये फ्राइडे, तो इससे पहले क्या आएगा? ऑन, ऑन फ्राइडे। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट चीज देखना, जैसे मैंने बोल दिया ब्लैंक स्पेस 15 अगस्त, ब्लैंक स्पेस 15 अगस्त, तो यहां क्या आएगा? ऑन 15 अगस्त, 15 अगस्त पर, डेट से पहले। बोलो बात समझ में आ रही है? माई बर्थडे इज ब्लैंक स्पेस, जैसे मेरा बर्थडे है आपका वहां पे 10 अगस्त, तो यहां क्या आएगा? अगस्त से पहले ऑन। बात समझ में आ रही है क्या? वारों से पहले और डेट हो उससे पहले भी आपका ऑन प्रयुक्त होता है। अच्छा, एक दो मैं एग्जांपल और लेता हूं जिनको के भी मैं डाल के लेता हूं, आप मुझे बताओगे कि इनके साथ क्या आता है। जैसे मैंने अभी आपको इन करवा दिया, मैंने ऐसे बोल दिया शी वॉज ड्रेस्ड, ब्लैंक स्पेस दे दिया मैंने सिल्क, पहला एग्जांपल। दूसरा मैंने दे दिया आपको वहां पे क्या? द ट्री वॉज ब्लैंक स्पेस फ्लावर, द ट्री वॉज ब्लैंक स्पेस फ्लावर, है ना। तीसरा मैंने आपको दे दिया वहां पे क्या? ही वॉज बोर्न ब्लैंक स्पेस पॉवर्टी, ही वॉज बोर्न ब्लैंक स्पेस पॉवर्टी। आप इन तीनों एग्जाम्पल को देखने से पहले एक छोटी सी चीज देख लो, के भी जिसको मैं बता रहा हूं, आप किसी का पहनावा बताते हो, आप किसी का क्या बताते हो? पहनावा। आप किसी का पहनावा बताते हो या फिर आप किसी की स्थिति बताते हो, तो उससे पहले हमेशा ही साहब क्या आता है? क्या आता है? आप बोलोगे ऑन? नहीं, क्या आता है? इन। She was dressed blank space silk, वह सिल्क ड्रेस में थी, तो आप उसका क्या बता रहे हो? पहनावा। The tree was blank space flower, पेड़ था वो फ्लावर, ये फ्लावर वाला था, तो फ्लावर के साथ क्या आप उसकी क्या बता रहे हो? पोजीशन। He was born blank space poverty, वह गरीबी में पैदा हुआ, तो आप उसकी क्या बता रहे हो? पोजीशन। तो यहाँ क्या आएगा? इन। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? तीनों चीजें क्लियर हुई क्या?
आप किसी का पहनावा बताते हो या आप किसी का स्थिति बताते हो तो वहां क्या आता है, इन। और ऑन के लिए मैं बातें की थी मैंने, ऑन का हिंदी मीन्स होता है पर या ऊपर, किसी चीज की सतह टच होती है तो वहां आता है ऑन। जैसे बुक है वो टेबल पर है तो यहाँ क्या आ गया, ऑन। एप्पल है वो टेबल पर है तो यहाँ भी क्या आ गया, ऑन। और यदि आप वारों से पहले और डेट से पहले, जैसे संडे से पहले ऑन आया है, फ्राइडे से पहले ऑन आया है, 15 अगस्त है जिसे आप डेट बोलते हो उससे पहले ऑन आया है, 10 अगस्त है उससे पहले ऑन आया है, ये है ऑन के यूजेस। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? नेक्स्ट कुछ रूल और देखते हैं, देखना। अपन प्रीपोजिशन की बात करें तो अपने ऑन पढ़ा, ऑन के बाद यदि मैं बात करूं तो है ओवर। क्या है, ओवर। अभी आपने पढ़ा क्या, ऑन, अब अपन पढ़ रहे हैं क्या, ओवर। तो एक बात सुनना, ऑन और ओवर में क्या डिफरेंस है? आप बोलोगे सर तो मैंने कहा इसमें क्या, इसका हिंदी मीन्स भी क्या होता है, पर या ऊपर, और ओवर का हिंदी मीन्स भी क्या होता है, पर या ऊपर। आप बोलोगे फिर सर क्या फर्क हुआ, या फिर यूं कहोगे क्या डिफरेंस हुआ। अच्छा, अभी आपने कहा इसमें सतह क्या होनी चाहिए, इसमें सतह टच होनी चाहिए। जैसे बुक, द बुक इज ऑन द टेबल, आपने कहा बुक है वो कहाँ है, टेबल पर है। जबकि मैं यहां बोल रहा हूं क्या, यहां मैं बोल रहा हूं कि यहां सतह टच नहीं होनी चाहिए, यहां सतह है वो टच, सतह है वो टच नहीं होनी चाहिए। कैसे? जैसे आपके पास, यूं कहूं कि आपका जो सीलिंग फैन है वो आपके सर के ऊपर है, क्या वो सतह टच होती है क्या साहब? नहीं होती है ना। मैंने एग्जांपल दिया, द सीलिंग, मैंने दिया सीलिंग फैन इज ब्लैंक स्पेस, मैंने दे दिया आपको क्या, माई टेबल दे दिया। जैसे मेरी टेबल के ऊपर है मेरा क्या, सीलिंग फैन। क्या सीलिंग फैन और टेबल की सतह टच हो रही है? कभी नहीं। तो यहां क्या आएगा, ओवर। फंडा समझ में आया है क्या? मैं एक एक एग्जांपल से इस चीज को क्लियर कर दूं, और जब आपको लास्ट में क्वेश्चन कराऊंगा तो इन्हीं के बहुत ज्यादा यूं कहूं कि एक्सप्लेन में इस चीज के कई एग्जांपल लेके आऊंगा। ऑन का हिंदी मीन्स होता है पर या ऊपर, और ओवर का भी हिंदी मीन्स होता है पर या ऊपर। यहां सतह टच होनी चाहिए, यहां सतह टच नहीं होनी चाहिए। बोलो बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक चीज और हमने कहा कि सर, आपने कहा सर यहां जैसे ऑन होता है ऑन संडे, और होता है आपका क्या, ऑन मंडे, और आपने कहा कि जैसे इसमें होता है ऑन 15 अगस्त। मतलब फिक्स जो डेट और वार होते हैं ना, डेट और आपके वार, उनसे पहले क्या आता है, ऑन। यहां बताऊं कि आपको क्या, कि जैसे मैंने बोल दिया मोर देन का सेंस हो, किसका सेंस हो, मोर देन का। मोर देन के अर्थ में, मोर देन के अर्थ में, मोर देन का मतलब होता है से ज्यादा। क्या, यूं कहूं उससे ज्यादा। मोर देन का हिंदी मीन्स होता है ज्यादा, से ज्यादा। कैसे? मैंने कह दिया आपकी उम्र है वो 20 से ज्यादा है, 30 से ज्यादा है। जैसे मैंने कह दिया सी इज ब्लैंक स्पेस 50, वह 50 से ऊपर है, तो यहाँ क्या आएगा, मोर देन का सेंस हो रहा है ना, तो यहाँ आएगा क्या, ओवर। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? जैसे मैंने बोल दिया ही इज ब्लैंक स्पेस 20, वह 20 से ऊपर है, इसका मतलब क्या आएगा यहाँ पे, ओवर। बोलो बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है क्या? मैं क्या बोल रहा हूं? अच्छा, एक ओवर का यूज होता है पूरी तरह से ढकने के लिए। किसके लिए? पूरी तरह से ढकना, पूरी तरह से ढकने के लिए, पूरी तरह से ढकने के लिए आपके पास वहां पे प्रीपोजिशन होगा, वो क्या आएगा, ओवर। क्या आएगा, ओवर। देखना कैसे, मैंने बोल दिया कि आपने टेबल को पूरी तरह से ढका है, जैसे निधि स्प्रेड, निधि स्प्रेड। देखना इस चीज को मैं बोल रहा हूं पूरी तरह से ढकने के लिए। निधि स्प्रेड द टेबल क्लॉथ, जो टेबल को ढकने वाला कपड़ा है। निधि स्प्रेड द टेबल क्लॉथ ब्लैंक स्पेस द टेबल। निधि ने टेबल क्लॉथ को टेबल के ऊपर यूं कहूं कि फैला दिया। तो एक बात मुझे बताना, अभी अभी आप बात करके आए हो कि पूरी तरह से ढकने के लिए सेंस में क्या आता है, ओवर। तो यहाँ क्या आएगा,
ओवर। बोलो बात समझ में आई क्या, मैं क्या बोल रहा हूं? पूरी तरह से ढकने के लिए आपके पास जो प्रीपोजिशन यूज होगा वो होगा ओवर। अब वापस देख लो, कंपैरिजन में ले रहा हूं। ऑन का हिंदी मीन्स होता है पर या ऊपर, ओवर का भी हिंदी मीन्स होता है पर या ऊपर। तो इनमें फर्क क्या है? इसमें तो सतह टच होती है जबकि इसमें सतह टच नहीं होती। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? इसी प्रकार यदि मैं कंपैरिजन में लूं तो मेरे पास दो चीजें और है। आप बोलोगे वो कौन कौन सी हैं? देखना, एक तो होता है प्रीपोजिशन अमंग, एक होता है बिटवीन। एक होता है क्या? AMONG, जिसे बोलते हैं क्या है? अमंग। एक होता है आपके पास बिटवीन। मुझे एक बात बताना, अमंग में आपको क्या दिख रहा है? ए यानी ऑल, ऑल यानी सभी। सिंपल सा है, मैंने इसी से उठाया है, ट्रिक दे रहा हूं। एक है बिटवीन, बिटवीन में TW दिख रहा है ना, TW का मीन्स होता है TW यानी टू, और टू यानी दो। यदि आप किसी चीज को, बिटवीन का अर्थ भी होता है बीच में और अमंग का अर्थ भी होता है बीच में, तो फर्क क्या हुआ साहब? बिटवीन का मीन्स भी होता है बीच में, अमंग का हिंदी मीन्स भी होता है बीच में। यदि आप किसी चीज को दो जनों के बीच में बांटते हो, TW यानी टू, टू यानी दो, यानी दो के बीच में यदि आप किसी चीज का डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो वहां आता है बिटवीन। और दो से ज्यादा हो, दो से ज्यादा यानी सारे, यानी अमंग, अमंग यानी ऑल, ऑल यानी सारे, दो से ज्यादा हो तब आपका वहां पे क्या आता है? अमंग। बोलो बात समझ में आई क्या? आप बोलोगे सर मुझे इनके एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल देके बताए। जैसे मैंने बोल दिया राम डिस्ट्रीब्यूटेड द फ्रूट्स ब्लैंक स्पेस स्टूडेंट्स। और मैंने बोल दिया आपको वहां पे क्या? राम डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रूट्स ब्लैंक स्पेस रानी एंड राधा। आप क्या समझे कि यहां तो देखना स्टूडेंट्स यानी राम ने डिस्ट्रीब्यूट यानी बांटे, फ्रूट्स यानी फल, ब्लैंक स्पेस स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना। स्टूडेंट्स यानी बोरा, पूरा का पूरा ग्रुप, अमंग यानी ऑल, तो यहां क्या आएगा? अमंग। बोलो बात समझ में आई क्या? अगले में राम ने फल बांटे किन किन के बीच में? एक तो है रानी और एक है राधा, तो ये दो ही जने हुए ना, दो मेंबर है ना, तो यहाँ क्या आएगा? बिटवीन। बोलो बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? अमंग यानी आ यानी ऑल, ऑल यानी सारे, दो से ज्यादा हो तब तो आता है अमंग, और दो हो, केवल दो, तब आता है आपका बिटवीन। याद कैसे रखना है? अमंग यानी आ यानी ऑल यानी सभी, बिटवीन यानी TW, टू यानी दो, दो जनों के बीच में बिटवीन, और दो से ज्यादा हो तब अमंग। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? एक एग्जाम्पल और देखना, मैंने ऐसे कह दिया माधुरी स्टूड ब्लैंक स्पेस, इस वाले एग्जाम्पल को देखना, मैं इधर से ले रहा हूं। जैसे मैंने बोल दिया माधुरी स्टूड ब्लैंक स्पेस आशा एंड तो यहां देखना क्या है कि दो हो, यदि आपके पास कैंडिडेट बिटवीन यानी TW, यहां से आया दो, अमंग यानी ऑल यानी सारे। यदि आपके पास नंबर ऑफ कैंडिडेट दो है तो आएगा बिटवीन, और मोर देन टू है, दो से ज्यादा है तो क्या आएगा? अमंग। तो यहां देखना माधुरी स्टूड, माधुरी खड़ी है आशा और जो आपका नितेश है उसके बीच में, तो यहां देखना इनके बीच में दो जने हैं तो यहाँ क्या आएगा? बिटवीन। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? यहाँ आएगा बिटवीन। अच्छा, मैंने ऐसे बोल दिया आपको वहां पे सिट द बॉयज, सिट द बॉयज ब्लैंक, सिट ब्लैंक स्पेस द बॉयज, सॉरी सिट ब्लैंक स्पेस द बॉयज। अब देखना मुझे एक बात बताना, अमंग किन के लिए आता है? अमंग आता है आपका वहां पे किसके लिए? मोर देन टू। अमंग किसके लिए? मोर देन टू के लिए। सिट द ब्लैंक स्पेस द बॉयज फॉर सम टाइम्स, है ना, लड़कों के बीच में बैठ जाओ कुछ समय के लिए। तो साहब वहां एक लड़का है या फिर मोर देन टू है?
बोलो, बॉयज क्या होते हैं? ऑल, सारे के सारे प्लूरल, तो यहाँ क्या आएगा? अमंग, क्या आएगा? अमंग। मेरे हिसाब से चीज क्लियर हो गई है। कैसे? अमंग का मीन्स भी होता है बीच में, और बिटवीन का अर्थ भी होता है बीच में। फर्क क्या है? अमंग यानी अ यानी ऑल, ऑल यानी सभी। यदि आपके पास नंबर ऑफ कैंडिडेट 2 से ज्यादा हो तब तो यूज होगा अमंग, और बिटवीन यानी TW, TW यानी 2, 2 यानी 2। यदि 2 के बीच में आप किसी चीज को बांट रहे हो तो आएगा बिटवीन। अच्छा, यहाँ आपको देखो लगभग प्लूरल मिलेंगे, स्टूडेंट्स है, बॉयज है, यहाँ 2 जने मिलेंगे जैसे रानी, राधा। यहाँ कौन है आपका? आशा और नितेश। इसी प्रकार हमने पढ़ा ऑन और ओवर। हमने कहा कि यदि आपके पास सतह टच होती है तब तो क्या आएगा? ऑन। सतह टच नहीं होती है तब आएगा ओवर। वारों से पहले संडे, मंडे, इससे पहले भी क्या आएगा? ऑन। और फिर हमने बात की क्या? हमने कहा कि मोर देन के सेंस में, से ज्यादा के अर्थ में क्या आएगा? ओवर। पूरी तरह से ढकने के लिए भी क्या आएगा? ओवर। ये है आपका ऑन और ओवर की कंपैरिजन करवा दी, बिटवीन और अमंग की कंपैरिजन करवा दी। इसी प्रकार अपन बात करते हैं बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ की, वो भी कंपैरिजन में सीखते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और क्वेश्चन आता है डैम श्योर। देखना नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ। क्या पढ़ रहे हैं? नेक्स्ट प्रीपोजिशन में कंपैरिजन में ले रहा हूं। एक तो है आपके पास क्या? बिहाइंड, और है एक आपके पास है क्या? इन फ्रंट ऑफ। 2 चीजें हैं, एक तो बिहाइंड है, एक है आपके पास क्या? इन फ्रंट ऑफ। बिहाइंड का हिंदी मीन्स होता है क्या? के पीछे। इन फ्रंट ऑफ का अर्थ होता है के सामने। बिहाइंड का हिंदी मीन्स होता है क्या? के पीछे, और इन फ्रंट ऑफ का अर्थ होता है क्या? के सामने। दोनों का हिंदी मीन्स देखूं तो मुझे एक चीज क्लियर हो रही है कि एक का तो है के पीछे, एक का अर्थ है के सामने। दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट। और मजे की बात यह है कि दोनों एक साथ ऑप्शन में वो देता नहीं है, या तो इन फ्रंट ऑफ देगा या फिर बिहाइंड देगा। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? बिहाइंड यानी के पीछे, इन फ्रंट ऑफ यानी के सामने। अच्छा, कई बार क्या होता है इन फ्रंट ऑफ और बिफोर का अर्थ भी होता है बिफोर। देखो इन फ्रंट ऑफ और बिफोर की यदि मैं बात करूं ना, बिफोर का हिंदी मीन्स होता है क्या? के पहले, जैसा कि मैंने टेंस में बताया था। तो के पहले या फिर के सामने, के पहले भी होता है और के सामने भी होता है। इन दोनों की यदि मैं बात करूं तो ये एक दूसरे के अल्टरनेट हैं, मतलब ऑप्शन में पहली प्रायिकता में आएगा बिफोर यदि दोनों दे रखे हैं तो, और दूसरी प्रायिकता में आएगा इन फ्रंट ऑफ। यदि ये दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं तो पहले बिफोर फिर इन फ्रंट ऑफ, या फिर यूं कहूं कि दोनों एक साथ लिखते हैं तो भी सेंटेंस सही होता है। कैसे? 1-2 एग्जांपल देखना, और दोनों एक साथ एग्जांपल में क्वेश्चन में आपको ऑप्शन में दोनों भी बिफोर इन फ्रंट ऑफ ये दोनों एक साथ क्वेश्चन पेपर में मिल सकते हैं। तो पहली प्रायिकता में आंसर ये देना है, दूसरी प्रायिकता में आंसर ये देना है, मतलब सही प्रायोरिटी इसको दी जाती है। फिर ये देखना कैसे, मैंने दे दिया आपको क्या? द बॉय ब्लैंक स्पेस, मैंने दे दिया द बॉय वॉज हीडिंग, मैंने दे दिया क्या? द बॉय वॉज हीडिंग ब्लैंक स्पेस ए ट्री। क्या दे रहा हूं? हीडिंग ब्लैंक स्पेस ए ट्री। एक लड़का है वो पेड़ के सामने छिप रहा था, नहीं छिपना, हिड यानी छिपना, हाइड यानी छिपना, पीछे छिप रहा था। तो यहाँ हिंदी मीन्स के अकॉर्डिंग देखूं तो हाइड का मीन्स होता है के पीछे, तो यहाँ क्या आएगा? बिहाइंड। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? बिहाइंड का हिंदी मीन्स होता है क्या? के पीछे, तो यहाँ क्या आएगा? बिहाइंड। बोलो बात क्लियर हुई क्या? के पीछे के सेंस में क्या आता है? बिहाइंड, और के सामने के सेंस में क्या आता है? इन फ्रंट ऑफ। जैसे मैं एक चीज और देखूं, मैंने ऐसे बोल दिया द सन वॉज हेडिंग ब्लैंक स्पेस, आपको दे दिया क्लाउड्स। जो सन है वो क्लाउड्स के पीछे छिप रहा था। तो मुझे एक बात बताना कि यहाँ पीछे का सेंस आ रहा है तो इन फ्रंट ऑफ आएगा या बिहाइंड? आप बोलोगे सर
बिहाइंड आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा बिहाइंड, यानी के पीछे के सेंस में बिहाइंड आता है। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? मैंने ऐसे बोल दिया द ब्लैक बोर्ड, जो आपका ब्लैक बोर्ड जिसपे मैं लिख रहा हूं, द ब्लैक बोर्ड इज ब्लैंक स्पेस, आपको दे दिया क्या, आपको दे दिया द ब्लैक बोर्ड इज ब्लैंक स्पेस, आपको दे दिया ऑफिस। अब मैं एक साची बात बताऊं तो यहां बिफोर भी आ सकता है और इन फ्रंट ऑफ भी आ सकता है। पहला सही और सटीक आंसर होगा बिफोर, दूसरा क्या होगा इन फ्रंट ऑफ। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? आप बोलोगे सर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो, दोनों ऑप्शन में आ जाए तो सबसे सही तो ये है, ये नहीं है तो फिर ये भी सही है, दोनों ही सही है वैसे, लेकिन सही प्रायोरिटी देते हैं इसको फिर इसको। मुझे लग रहा है कि अब आपके बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा है। एक एग्जांपल और लूं, द थीफ यानी चोर, द थीफ ब्लैंक स्टूड, द थीफ स्टूड स्टैंड स्टूड है ना, द थीफ स्टूड ब्लैंक स्पेस, मैंने दे दिया आपको वहां पे क्या ऑफ द जज, क्या दे दिया ऑफ द जज, जो आपका चोर है वो जज के सामने खड़ा है, तो पहली प्रायिकता में होगा आंसर बिफोर। यदि बिफोर ऑप्शन में नहीं है तो आपको करना है इन फ्रंट ऑफ। अब देखो एक क्वेश्चन में ऐसे दे रहा हूं, ये और ये दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं मिलेगा, मतलब ए और बी यदि आपको बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ दोनों ऑप्शन में मिलते हैं तो पहली बात तो हिंदी सेंस के अकॉर्डिंग काम करना है, और अल्टरनेट देखा जाए तो अक्सरतः ये मिलते नहीं है, ये चीज का आप नोट कर लेना। देख लेना बिहाइंड का अर्थ होता है के पीछे, इन फ्रंट ऑफ का अर्थ होता है के सामने। इन फ्रंट ऑफ या और बिफोर एक दूसरे के क्या है सगे भाई हैं। बिफोर का अर्थ भी क्या होता है के पहले या फिर के सामने। पहली प्रायिकता में मतलब ये दोनों ही सही हैं, लेकिन सही सुटेबल पहले बिफोर है फिर इन फ्रंट ऑफ है। अच्छा, द ब्लैक बोर्ड इज ब्लैंक स्पेस ऑफ अस, ब्लैक बोर्ड है वो आपके सामने है, तो बिफोर भी सही है इन फ्रंट ऑफ भी सही है। द थीफ स्टूड, यहाँ TH है, THIEF, तो थीफ यानी चोर है वो जज के सामने खड़ा है, तो बिफोर भी सही है इन फ्रंट ऑफ भी सही है। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? बिहाइंड का हिंदी मीन्स होता है के पीछे। अच्छा देखना, जो आपका बॉय है वो ट्री के पीछे हाइड हो रहा है, छिप रहा है, तो यहाँ क्या आएगा बिहाइंड। जो सन है वो क्लाउड्स के पीछे हाइड हो रहा है, तो यहाँ भी क्या आएगा बिहाइंड। ये है बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ का कंपैरिजन में मैटर। चीजें क्लियर हो रही है? और नोट्स बनाते रहे, बार बार बोल रहा हूं, अल्टरनेट देखा जाए तो रूल के अकॉर्डिंग इसके इन्हीं के इर्द गिर्द क्वेश्चन रहते हैं, और फिक्स प्रीपोजिशन के क्वेश्चन भी अपन सीखेंगे। ऑल द बेस्ट, लगे रहे।